नमस्कार यूट्यूब फैमिली, मैं वसुंधरा क्रिएशन 21 इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हमने इतना शानदार बैग बनाया है जिसका मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये बैग घर पर बनाया है। अब देखिए, टोट बैग हमने घर पर बनाया, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैंने इसको बनाना बताया है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन इसमें एक एक चीज मैंने बहुत डिटेल में बताई है। ये बैग जब आप घर पर बनाओ तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। बिल्कुल बहुत सारे पॉकेट्स इसमें हमने दिए हैं, लेदर का इसको कॉम्बिनेशन दिया है जैकार्ड फैब्रिक को, और जो है स्पेस इस बैग का काफी बड़ा है। बिल्कुल जो मार्केट में जैसे टोट बैग मिलती है उस तरीके का ये टोट बैग हमने बनाया है। इसमें आप देख सकते हो, एक साइड हमने प्लेन रखी है पूरी और दूसरी जो साइड है बैक साइड की उसमें हमने एक जिपर पॉकेट दिया है। ये जिपर पॉकेट आपको बिल्कुल फिनिशिंग से बनाना मैंने इस वीडियो में बताया है, और अंदर के भी एक एक पॉकेट मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। इसके जो पार्ट्स है बहुत हार्ड आए हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह ये बैग जो है हार्ड आया है, बिल्कुल भी ऐसे पिचकता हुआ बैग नहीं बना है ये। अगर आपको ये बैग बनाना है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसे ही न्यू डिजाइन और न्यू बैग्स बनाने में मुझे मोटिवेशन मिले। इस टोट बैग को आप घर पर जरूर बनाओ। अगर इसका मटेरियल आपको चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर बैग्स भी आपको अगर चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हो। तो बिना देरी किए बनाना शुरू करते हैं ये प्रोफेशनल तरीके से बनाया हुआ सुंदर सा टोट बैग। तो इसका मेजरमेंट जो है स्क्रीन पर दिया गया है। हम आज इतना सुंदर सा टोट बैग बनाएंगे इस क्लॉथ में। इसको मैंने जो क्लॉथ है उसके अंदर रबर शीट और कॉटन अस्तर जो है बहुत हार्ड है ये, यानी कि हम पूरा ही बैग जो है अच्छे से हार्ड बनाएंगे। टोट बैग बनाने वाले हैं हम। इसका एक ही पीस हमने लिया है, आप देख सकते हो। इसका बेस हम इतना करने वाले हैं। ये सेंटर से लाइन लगाई है मैंने और यहाँ पर 2.5 इंच पर दोनों साइड पे मार्क किया है, यानी कि हमारा जो बेस रहने वाला है वो पूरा 5 इंच का रहने वाला है। और इस एक पार्ट पर हम सारा वर्क करेंगे। उसके साथ हम यूज करेंगे 2 चैन पट्टी, 2 बेल्ट। बेल्ट को मैंने एक रेडी किया है, आपको एक रेडी करके दिखाने वाली हूँ। थोड़ा अलग तरीके से हम इस बार बेल्ट बनाने वाले हैं, जैसे कि इसकी जो रफ एज है इसमें से कोई भी रफ एज आपको नहीं दिखने वाली है, और इस साइड में भी हमें कोई रफ एज नहीं दिखेगी। इस तरीके से इस बार का बेल्ट हम बनाने वाले हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और इसके साथ हम यूज करेंगे 2 साइड पट्टियां, और उसको भी मैंने रबर शीट और कॉटन अस्तर पहले लगा लिया है, और उसी के साथ इन दोनों के 2 नॉन-वन अस्तर। यहाँ पर मैं अस्तर भी बहुत हार्ड अच्छा यूज कर रही हूँ, यानी कि हमारा जो बैग है अच्छे से हार्ड बने। इसके साथ हम यूज करेंगे नॉन-वन का एक अस्तर, जो बिल्कुल ये जो पार्ट है इससे 2 इंच बड़ा है। जैसे कि अस्तर जो है कितने चाहिए हमें, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मैं आपको बताती जाऊंगी। और उसके साथ हम यूज करेंगे कुछ रनर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेल्ट दिखाती हूँ हम किस तरीके से रेडी करते हैं। ये जो बेल्ट की मेजरमेंट है ये 3 इंच का बेल्ट हमने लिया है। अंदर की साइड इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है हमें। उसके साथ दोनों फोल्ड से हमें इसको थोड़ा सा अंदर लेना है इस तरीके से। आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर में दोनों फोल्ड लेने हमें, और ये हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। ये जो अंदर का पार्ट है थोड़ा सा अंदर ही रहना चाहिए जब हम सिलाई चला रहे हो तब, याद रखें। और यहाँ पर हम अच्छे से सिलाई चला देते हैं, और पूरे ही बेल्ट को हमें ऐसे यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है बीच में, और यहाँ पर एक फोल्ड ऐसे करते करते सिलाई चलानी है। यहाँ पर फिर हम इस तरीके से अंदर के साइड फोल्ड करेंगे, और इस पट्टी को यहाँ पर फोल्ड करते समय हमें ध्यान रखना है बस कि बाहर के साइड ये पार्ट ना निकले। बहुत ही फिनिशिंग से हमें यहाँ पर काम करना है। तो ये पार्ट को हमें दबा के ही रखना है और फिर यहाँ पर सिलाई चलाते जाना है। और ये सिलाई हमने एक चलाई है, तो अब इस साइड में भी हम उसी तरीके से सिलाई चलाएंगे। देखिए कहीं से भी इसकी रफ एज नहीं दिख रही है, और ना ही इस साइड से इसकी रफ एज दिख रही है। जो ये दोनों ही बेल्ट रेडी कर लिए हैं हमने, अस्तर को यहाँ पर ऐसे रखा है, और इस पार्ट को भी हम यहाँ पर उल्टा रख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये जो ऊपर की साइड है यहाँ पर हम सिलाई चलाएंगे। ऐसे पार्ट को अब सीधा करेंगे, और इसके ऊपर की जो साइड है यहाँ पर इसको ऐसे अंदर के साइड दबाते हुए इस तरीके से हम दब सिलाई चलाएंगे। अब हमने यहाँ पर सिलाई जो है ऊपर की साइड से इस तरीके से दी है, तो फिनिशिंग हमारी आई है ऊपर की साइड। अब हम यहाँ पर तीनों साइड इस अस्तर को जोड़ लेते हैं और एक्स्ट्रा पीस कट कर लेंगे। तो ये जो साइड पट्टी हमारी ये रेडी हो जाएगी, इसको भी हम उसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। इसके जो चैन पट्टी ये रेडी करते हैं, और इसके लिए हमें चाहिए कॉफी कलर की जिप। चैन पट्टी की एक साइड हमने ली है और जिप भी हमने एक साइड से निकाल के ली है।
यहाँ पर हम जिप को कितना भी लंबा रख सकते हैं। हमने जो चैन पट्टी ली है उसके हिसाब से 4 इंच एक्स्ट्रा जिप ली है। दोनों साइड से मैंने 1-1 इंच पर मार्क किया है। ये देखिए इस तरीके से जो है ऐसा तिरछा हम रखेंगे जिप को और यहाँ पर पूरा ही यहाँ तक सिलाई देंगे। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पर 1 इंच पर मार्क किया है ना यहाँ से, तो इसको हम ये जिप को यहाँ तक ऐसे सिलाई लेके आएंगे और इस साइड में छोड़ेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ऐसे सिलाई चला दी है। अस्तर को यहाँ पर ऐसे रखते हुए हम सिलाई चलाएंगे। यहाँ से हमें यहाँ तक पूरी सिलाई लेनी है, इस पार्ट को खुला छोड़ना है हमें। और अब आपने देखा हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलाई चलाई है। यहाँ पर इस पार्ट को हम ऐसे सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर दब सिलाई चलेगी अच्छे से और यहाँ पर फिर पार्ट को जोड़ लिया जाएगा अस्तर के साथ। अब आप देख सकते हो, देखिए कितना फिनिशिंग से हमने इस चैन पट्टी की एक साइड को बना लिया है। यहाँ से हमारी कोई रफ एज नहीं दिख रही है। साइड को जो है हम सिलाई चला देते हैं। एक साइड हमने पूरी कर ली है, दूसरी साइड में हम करेंगे। दोनों पार्ट्स को हमें अलग अलग तरीके से करना होता है। ठीक है, ये जो जिप है ये उल्टी है। ठीक है, उल्टी जिप को हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे, फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड यहाँ पर करेंगे हम, ये और अब सीधी सिलाई यहाँ पर चला लेते हैं और क्लिप से यहाँ पर सिक्योर कर लेना है पहले ही। ठीक है, और अब जो है हम ऐसे यहाँ पर रखेंगे इसको और सिलाई देना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें ये जो साइड है ये भी खुली छोड़नी है। और अब आप देख सकते हो हमने यहाँ पर फोल्ड किया है और इस साइड से हमने यहाँ पर ऐसे खुला छोड़ा है। अस्तर को रखा है, अस्तर के ऊपर पार्ट को हम उल्टा रखेंगे और ऐसे ही तीनों साइड से सिलाई चलाएंगे। ये साइड हम खुली छोड़ेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर जो है जिप को बाहर रखा है। ठीक है, ये देखिए सिलाई में हमने नहीं लिया है लास्ट तक, 1 इंच तक हमने सिलाई से छोड़ा है जिप को। और ये देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से ये चैन पट्टी भी रेडी कर ली है। इस साइड में हम सिलाई चला देते हैं। ठीक है, तो ये चैन पट्टी के दोनों पार्ट्स जो रेडी है, इनको बिल्कुल अलग तरीके से जोड़ा जाता है, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। इन दोनों पार्ट्स पर हम बेल्ट लगा लेंगे और बेल्ट के लिए हम मार्क कर लेते हैं 3.5 इंचेस पर हम यहाँ पर मार्क करते हैं। इस पार्ट का हम सेंटर भी निकाल लेते हैं और सेंटर से हम फिर मार्किंग करेंगे बेल्ट के लिए। ये रहा इसका सेंटर। सेंटर से हम दोनों साइड 4 इंच पर मार्क करते हैं जहाँ पर हमें बेल्ट लगाना है और दूसरे साइड भी इसी तरीके से मार्क कर लेते हैं। ये सेंटर जो है हमने दोनों साइड मार्क किए हैं। एक साइड में हमें जिप का पॉकेट लगाना है, तो उसको हम 1 इंच नीचे लगाएंगे। बाहर की साइड से हमने जो मार्किंग किया है वही सेम मार्किंग हमें अंदर की साइड भी करना है और 1 इंच नीचे हम जिप के लिए मार्किंग कर रहे हैं। ये सेंटर है और सेंटर से हमने 3.5 इंच पर दोनों साइड में ऐसे स्क्वायर का बॉक्स बना लिया है और अस्तर को हमने एग्जैक्ट इसके नीचे 1 इंच ऊपर रखा है। दोनों साइड से भी 1-1 इंच का मार्जिन हमने छोड़ा है। ठीक है, अब हमें इसको अच्छे से चारों साइड से सिलाई चलानी है। ये देखिए आप देख सकते हो हमारा जो मार्जिन है तीनों साइड से अच्छे से गया है 1-1 इंच पर। ठीक है, अब हमें ये जो पार्ट है सेंटर से कट करना है और यहाँ पर जो है तिरछे कट लगाने हैं। ठीक है, दोनों साइड में। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर तिरछा कट भी लगा रहे हैं और अब आप देख सकते हो हमने ये यहाँ पर कट लगा लिया है। इसमें से हम अस्तर को अंदर की साइड लेते हैं और उसको हम पॉकेट के लिए रेडी करेंगे। इसमें हमने अस्तर का जो मेजरमेंट लिया है ये 16x10 है। ये हमने यहाँ पर इसको अस्तर को अंदर की साइड ले लिया है। अब हमें ये जो चौकोर पार्ट है स्क्वायर वाला, उसके ऊपर अच्छे से दब सिलाई चलानी है। आप देख सकते हो ये सुंदर तरीके से हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा लिया है। ये देखिए यहाँ पर हमें ये जो जिप है इस सबसे पहले हमें इसमें रनर ऐड कर लेना है। अब हमें जिप को यहाँ पर रखना है अच्छे से और चारों साइड से सिलाई चला देनी है। ठीक है, जिप तो अच्छे से लगा ली है, स्क्वायर भी अच्छे से आया। आप देख सकते हो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमने यहाँ पर जिप लगाई है। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉकेट को यहाँ पर जोड़ना है इस तरीके से जिसमें हमारा जो ये पार्ट ना आए। यानी कि यहाँ पर एक सिलाई चलाएंगे हम, फिर जो है यहाँ पर एक सिलाई चलाएंगे, इसमें ये पार्ट नहीं आना चाहिए और ये जो साइड है यहाँ पर भी एक सिलाई चला देंगे, यानी कि हमारा जो पॉकेट है रेडी हो जाएगा।
यहाँ पर भी हम सिलाई चला देते हैं और इस साइड में भी हम ऐसे पार्ट को साइड में खींचेंगे और सिर्फ अस्तर के ऊपर ही सिलाई चला देते हैं। और इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर ये पॉकेट जो है लगा दिया है अच्छे तरीके से। ये देखिए पूरा खुला पॉकेट हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पॉकेट जो है ये लगा लिया है। एक साइड से बेल्ट हम लगा लेते हैं और बेल्ट लगाने के लिए हमने जो मार्किंग किए है वहीं पर हम बेल्ट को रखेंगे। ऐसे हम यहाँ पर सिलाई चलाएंगे, सिंगल सिलाई हम यहाँ पर चलाएंगे और फिर बाद में यहाँ पर हम स्क्रू भी लगा लेते हैं। और अब हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगाते हैं। इसको पहले हम ऐसे मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें अंदाजा आ जाता है कहाँ तक हमें सिलाई लेनी है और इसको ऐसे रखते हैं और सिलाई चला देते हैं अब। और ये देख सकते हो आप एक साइड ने लगा लिया है अच्छे से हैंडल जो है, ठीक है। तो हम दूसरे साइड में भी इसी तरीके से हैंडल लगा लेते हैं। सो इस तरीके से जो है मैंने दोनों साइड से बेल्ट लगा लिए है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर दोनों साइड स्क्रू लगाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पार्ट के अस्तर है, तो हम अस्तर रेडी कर लेते हैं। पहले अस्तर रेडी करने के लिए यहाँ पर डबल फोल्ड कर रही हूँ और सिलाई चला देती हूँ डबल फोल्ड करके। ये देखिए ये हमारा पार्ट जो है ऐसे यहाँ पर लगने के लिए रेडी हो गया है। इसको हमने एक फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई चलाई और इस साइड को भी उसी तरीके से यहाँ पर ऐसे एक फोल्ड करना है और सिलाई चला देनी है। देखिए 2 इंच कम इस अस्तर से हमें ये लेना है। दोनों पॉकेट अस्तर को हम नीचे की साइड से जो है जोड़ लेते हैं क्योंकि ये हिले नहीं। और अब इन दोनों ही पार्ट्स को हम मेन अस्तर पर नीचे की साइड से रखते हैं। पार्ट को जो है हम अब लगा लेते हैं हमारे मेन अस्तर पर। तो इसको हमें ये देखिए यहाँ पर हमने जो 5 इंच के लिए मार्किंग किया है, यहाँ पर हम इसको ऐसे रखते हैं अस्तर को, ठीक है। ये दोनों को हमने पहले जोड़ लिया है फेस की साइड से और अब यहाँ पर इसको हम ऐसे सिलाई चलाएंगे। हमने दोनों को उल्टी साइड से रखा है, ध्यान रखना है। ये हमें इस साइड से लेना है तो ऐसे देखिए हम इसको ऐसे पलटेंगे तो हमारा प्लेन अस्तर बाहर की साइड आएगा, ध्यान रखना है। इसको हमने उल्टा रखा है, ये बड़ा पॉकेट और ये छोटे पॉकेट है इसके अंदर। अब हम ऐसे सीधी सिलाई चला लेते हैं और ये देखिए हमने यहाँ पर एक सिलाई चला दी है। अब अस्तर को हम ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब हमें ये जो है यहाँ पर एक सिलाई और यहाँ पर एक सिलाई, दोनों सिलाइयाँ चलानी है। इसका जो सेंटर है हम यहाँ पर भी एक सिलाई चला देते हैं। हमने यहाँ पर सेंटर मार्क कर लिया है, सेंटर पे भी हम एक सिलाई चला देते हैं अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से हमने ये अस्तर एक साइड से रेडी किया है। यहाँ पर 4 पॉकेट्स बने हैं, 1 2 3 और ये चौथा। एक साइड से हमने इस तरीके का अस्तर रेडी किया है और अब दूसरी जो साइड है यहाँ पर हम इसका जो एक जिपर पॉकेट रेडी करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हम 4 इंच पर एक जिप लगाते हैं। अब हमने जो है ये 4 इंच पर जो है जिपर अस्तर रेडी कर लिया है। इसका हम इस बार 2 पॉकेट्स रेडी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम दोनों साइड से रनर ऐड कर लेते हैं। इसे हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है और ये दूसरी साइड से भी ऐड कर रहे हैं हमने दोनों ही रनर को यहाँ पर ऐसे साइड में रख लिया है। इसका सेंटर निकाल लेते हैं, अस्तर का सेंटर निकाल लिया है। यहाँ पर हम जो है इस पार्ट को ऐसे सीधे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें फिनिशिंग चाहिए इस बार बैग में बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर हम इस अस्तर को ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर उल्टा हमने इस अस्तर को यहाँ पर रखा है और ये जो हमने मार्क किया है यहाँ पर हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर ऐसे सिलाई चला देते हैं। ये जो है ये अंदर से सिलाई चलाई है, ठीक है। इस पार्ट को हम यहाँ पर अब सीधे जोड़ लेते हैं और आप देख सकते हो बाहर की जो हमारी फिनिशिंग है वो कितना अच्छे से आई है। ये हमारे पार्ट्स जो है ये बाहर के साइड हो गए बैग के, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर जो फिनिशिंग आती है। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ठीक है। और ये जो मेन पार्ट है यहाँ से यहाँ तक सिलाई चला देंगे। और ये देख सकते हो आप हमने यहाँ पर ऊपर की साइड जोड़ लिया है। अब हमने ये जो सेंटर निकाला है यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 सिलाइयाँ चला देंगे। हमने दोनों रनर दोनों साइड से लिए हैं, तो यहाँ पर हमारे अच्छे से 2 बड़े से पॉकेट्स बनकर रेडी हो जाएंगे, ठीक।
ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं इस तरीके से, यहाँ पर से यहाँ तक हमारा जो ये पॉकेट रेडी हो जाएगा और ये जो है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये बड़े से हमारे जो पॉकेट से ये बनकर रेडी हो गए हैं। अब हमारा अस्तर जो है पूरा रेडी है जोड़ने के लिए पार्ट पर, और हमारा जो पार्ट है वो भी रेडी है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये स्क्रू लगा लिए हैं अच्छे से। अस्तर को मेन पार्ट के साथ जोड़ लेते हैं। हम कोई भी अस्तर किसी भी साइड से ले सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो ये देखिए अस्तर के सेंटर में हमने बिल्कुल उसी तरीके से मार्क किया है जैसे हमने मेन पार्ट पर बाहर से किया था। अस्तर का सेंटर निकाल के दोनों साइड से 2.5 इंच पर हमने दोनों साइड से मार्क किया, यानी कि हमारा जो सेंटर का पार्ट है, बेस का पार्ट है, वो 5 इंच का बनकर रेडी हो जाता है। और अब हम दोनों ही सेंटर पॉइंट्स पर क्लिप लगाकर पार्ट को सीधा कर लेते हैं और चारों साइड से अब अस्तर को इस मेन पार्ट के साथ जोड़ लेते हैं। और अब आप देख सकते हो हमने जो है ये अस्तर को दोनों साइड से जोड़ लिया है अच्छे से। ठीक है, अब हम चैन पट्टी जोड़ रहे हैं पार्ट को। तो चैन पट्टी जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर सेंटर निकालना है चैन पट्टी का। दोनों साइड में हमने सेंटर निकाल लिए हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिलाकर जिप का जो पार्ट है वो अंदर के साइड रखा है। और अब हम यहाँ पर ऐसे सिलाई चला देते हैं। और अब आप देख सकते हो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये जिपर पार्ट जो है ये लगा लिया है एक साइड से। ठीक है, अब हम दूसरी साइड से भी लगा लेते हैं पार्ट को। हम इनके सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और क्लिप्स लगा लेंगे। पहले दोनों ही पार्ट से हमने सेंटर मिला लिए हैं, क्लिप्स से सिक्योर कर लिया है अच्छे से। और यहाँ पर हम एक सिलाई चला देते हैं। और जो है हमने इस तरीके से यहाँ पर जिप जो है लगा ली है और इस पार्ट को हम बाद में कवर कर रहे हैं। ये है हमारी साइड पट्टियां और इनको हम अब सेंटर निकाल लेते हैं। अब हम इस पार्ट को जो है इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। सेंटर में हमने इस पार्ट को रख लिया है। अब हम यहाँ पर सेंटर पर सिलाई चलाएंगे। इसी पार्ट को हम ऐसे इस तरीके से जो है यहाँ पर ये देखिए सिलाई लगाते हैं। पहले हम इस साइड में भी जो है सेंटर पे इस पार्ट को पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पर मेन पार्ट को उल्टा रखते हुए साइड पट्टी को हम सीधे रखते हैं और यहाँ पर सिलाई चला देते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पर भी ये सिलाई चला दी है, तो ये पार्ट हमारा जोड़ने के लिए रेडी है। इसको मैं ऐसे सीधे जोड़ती हूँ। ये देखिए हमने एक साइड से यहाँ पर ऐसे जोड़ लिया है। अब दूसरे साइड से जो है हम इसको ऐसे ऐसे यहाँ पर रखेंगे और ऐसे जोड़ते हुए आएंगे पीछे की साइड। इसको हमने ऐसे यहाँ पर मोड़ना है और अब ये जो पट्टी है ऐसे यहाँ पर एक सिलाई लगानी है पूरे ही पार्ट पर इस तरीके से। अब इसको हम ऐसे सीधे करेंगे और इसको जो है एक फोल्ड हमें यहाँ पर ऐसे करना है और दूसरा जो फोल्ड है हम पूरा पार्ट के ऊपर लेते हैं इस तरीके से। अब सिलाई चलाते हैं। हमने एक साइड से जो है साइड की कवर पट्टी है लगा ली है और दूसरे साइड से भी उसी तरीके से हम लगा लेते हैं। आपको मैं दोनों पार्ट्स को लगाई हुई दिखाती हूँ। अब ऊपर का जो पार्ट है टॉप साइड उसको हम ऐसी ही पट्टी लगाएंगे। उसका मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दिया है।
देखिए यहाँ पर हमने जो है एक पट्टी थी 1.5 इंच की, उसको यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड करते हुए उल्टा रखा है मेन पार्ट पर, और अब यहाँ पर सिर्फ ऊपर की साइड सिलाई चलाई है और इस साइड में हमने अंदर से फोल्ड किया है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे सीधा करेंगे, अंदर की साइड लेते हैं एक फोल्ड यहाँ पर, दूसरा फोल्ड पार्ट के ऊपर, और हम सीधे सिलाई चलाते हैं। और अब आप देख सकते हो एक साइड जो है हमने अच्छे से जोड़ ली है, बिल्कुल आराम से। ये देखिए कहीं से भी रफ एज नहीं दिख रही, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने ये जो साइड है जोड़ ली है। अब इस साइड को भी हम इसी तरीके से एक पट्टी जोड़ते हैं क्लॉथ की। यहाँ पर जो ये मेन जिप है इसमें हम रनर ऐड कर लेते हैं। अब तो इस तरीके से आज हमने बनाया है ये प्रोफेशनल तरीके का टोट बैग, जिसको हमने जेकार्ड फैब्रिक में बनाया है और इसको बिल्कुल नॉर्मल सिलाई मशीन पर हमने बनाया है और बहुत ही हार्ड ये बैग बना है, लूज बिल्कुल नहीं हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बैग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।